एंशिएंट वॉर जो कि हमारे जोय बॉय निका वर्सेस ईमू द सेलेस्टियल ड्रैगन इनके बीच हुई थी, और इस वॉर के बारे में हर कोई जानना चाहता है। कई सारी थ्योरीज भी बनी हुई है, बट रिसेंट की लड़ाई जो हमारे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच हुई थी उसके थ्रू मेरे पे एक थ्योरी सी आई यार, क्योंकि ये क्वेश्चन राइज हुआ मन में कि व्हाई दे वांट टू हाइड द वॉइड सेंचुरी, एंड इसी क्वेश्चन को लेकर ये वाली थ्योरी पर्सनल थ्योरी है भाई इस बार। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मेंबर भी बन सकते हो, चैनल का ज्वाइन मेंबरशिप कर सकते हो। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है मेरा ये आप लोगों से है कि क्यों वर्ल्ड गवर्नमेंट एंशिएंट हिस्ट्री को हाइड करना चाहती है, एंड इसका आंसर मेरे को ये नहीं चाहिए कि उन्होंने कुछ ऐसा किया था जो उनको नहीं करना चाहिए था, कुछ बुरा, लोगों को मारना, लोगों को काटना। ये वाली बकवास कमेंट बॉक्स में मत करना, क्योंकि इन वन पीस हर कोई जानता है कि कितने बड़े लस्तन आदमी हैं ये हमारे सेलेस्टियल ड्रैगन्स। कई लोगों को मारते नहीं है, जी हाँ ये मारते हैं। कई लोगों को स्लेव नहीं बनाते, जी हाँ बनाते हैं। क्या किसी और की धर्म पत्नी को नहीं उठा लेते हैं अपने लिए, जी हाँ ये उठा लेते हैं। इसके बारे में मरीन्स भी जानते हैं, वन पीस वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं वो भी जानते हैं। हर किसी को पता है कि कितना इवल है हमारे सेलेस्टियल ड्रैगन्स। तो क्यों, तो ये एक रीजन नहीं हो सकता है कि भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट हिस्ट्री को हाइड कर रही है। अगर मैं कहूँ कि जो भी अभी तक थ्योरीज बनी है कि हमारा जोय बॉय मरा, निका ईमू को हरा नहीं पाया, वो सब कुछ गलत हो, लाइक इट इज अ लाई ऑल टुगेदर। क्योंकि हिस्ट्री को हमेशा जीतने वाला राइट नहीं करता है, हिस्ट्री को राइट वो करते हैं जो उस समय को सरवाइव कर चुके हैं। याद रखना, जंग में सिर्फ वही जीता है जो किसी भी जंग को सरवाइव कर जाए। तो मुझे यहाँ पर ये लगता है, एक वाइल्डलेस थॉट है ये, आप लोग कमेंट बॉक्स में गाली दे सकते हो, कि हमारे निका और जोय बॉय दोनों उस समय जीते थे, दे वोन दी बैटल। एंड इसी चीज को जैसे पाकिस्तान करंट के टाइम में अपनी हार को छुपा रहा है फेक प्रोपेगेंडा करके, वैसे ही ईमू सेलेस्टियल ड्रैगन्स ये लोग भी उस हारी हुई वॉर की हिस्ट्री को छुपा रहे हैं कि ये कोई मसीहा नहीं है, इन लोगों ने कोई जंग नहीं जीती। जो फेक नैरेटिव ये बिल्ड करने में कामयाब रहे, अगर वन पीस के वो लाफ्टी आइलैंड पे पहुंच जाते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री असली वाली वो रिवील हो जाएगी। क्योंकि जो रीलिंग है उसने भी ये कहा था कि हमें पता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, बट दे डिडंट केयर। उस चीज के बारे में उनको कुछ घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। रीजन जैसे इंडिया को नहीं पड़ता है करंट के टाइम में, देखो भाई वोट जीते हैं हम तो हमें पता है, एंड जो पास्ट में हो चुका है उसको भी वो चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड क्या पता जो रोजर ने वो लाइन कही थी कि हम यहाँ पर जल्दी आ गए, वो एक सरकास्टिक वे में कही हो, एंड बैकअप उनके मैसेज के थ्रू भी हमको ये चीज पता चली है कि जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है वो समुद्र के नीचे गई है। एंड हो सकता है कि जोए बॉय या निका जो फाइट वो तो जीत गए, लेकिन अपने किंगडम को नहीं बचा पाए। यार इतने बड़े समुद्र से कैसे ही बचा पाओगे, इवन इफ यू आर अ गॉड, एक छोटा इलाका ही बचा सकते हो, एंटायर वर्ल्ड को थोड़ी ना बचा सकते हो। लेकिन ये जितने भी किंगडम्स थे ये अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। नहीं तो एक चीज आप और सोचिए, क्यों ईमू और गोरोसिस की इतनी फटी है सन गॉड निका से। यार अगर ये जीते हैं वो भी 2 बार, याद रखना, तो तीसरी बार जीतना कहाँ ही मुश्किल है। इनको पता होगा ना उसकी वीकनेस क्या है, दे नो बेटर देन अस कि भाई जो हमारा जोय बॉय था निका इनकी वीकनेस क्या है, उस वीकनेस का यूज करके वो आसानी से इनको हरा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, उनकी गंदी वाली फटी है। क्यों, क्योंकि निका और जोय बॉय ने उस समय उनको हराया था, एंड अभी तक ओडा ने भी ये चीज कंफर्म नहीं करी है, हम रीडर्स नहीं कंफर्म करें कि उस समय एशियन हिस्ट्री में ये ईमू जीता था। क्या पता ये सिर्फ सर्वाइव कर गया हो अपनी इमोर्टल बॉडी के थ्रू, ये मरा ना हो। एंड इस चीज के भी सबूत हमें कई बार मिल चुके हैं, जो ईमू और बोरोसिस का कनेक्शन है, जो ये अबायस लिंक है, जो इमोर्टल बॉडीज ईमू सबको प्रदान कर रहा है, ये उसके डेविल फ्रूट की ही एबिलिटीज है। एंड फ्यूचर में शायद ये भी रिवेल हो जाए कि उसने कोई ऐसा डेविल फ्रूट खा रखा है जो ओसन है उस पर वर्क नहीं कर पाता है। एंड हम रिसेंट के चैप्टर में अब ईमू की पावर्स को भी देख रहे हैं। एंड सोचो, ईमू को खुद आने की जरूरत नहीं है वॉर लड़ने के लिए, वो सिंपली किसी को भी पोजेस कर सकता है। ये कितनी बड़ी एबिलिटी है। आप वर्ल्ड को पीछे से कंट्रोल करो, अपनी लोकेशन जिंदगी में किसी को मत दो, क्योंकि करंट के टाइम में किसी को नहीं पता, सावो एंड ड्रैगन इनको छोड़ के एंड रोजर ऑल्सो, कि भाई ईमू नाम की कोई वला एग्जिस्ट करती है। एंड हमको पता है कि जो गबान है वो उनका सिर्फ कनेक्शन ही काट रहा है। जैसे उस रोबोट ने एगहेड आइलैंड पर काटा था, उसने गोरोसिस को मारा नहीं था, गोरोसिस को मारने वाला हमारा ईमू था, जो सेंट सैटर्न को खत्म कर देता है बिकॉज वो अपने मिशन में फेल हो जाता है। एंड इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ एबिलिटी, क्या तुमको जंग लड़ने की जरूरत है? तुमको सिर्फ सरवाइव करने की जरूरत है। तुम अगला एरा आराम से देख पाओगे, और लंबे समय से जीने की वजह से तुम अपनी एक हाईआरकी भी क्रिएट कर पाओगे। और जब हाईआरकी क्रिएट हो गई तो तुम कुछ भी लिख दो, घंटा ही किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला है। नहीं तो सोचो ना, एक थ्योरी ये बन रखी है कि उरोनस, प्लूटोन एंड सिराहोसी ये तीनों के तीनों वेपन हमारे जोय बॉय के साथ थे, येट वो हार गया। कैसे, किसी को नहीं पता। बट यहीं पर ये एक क्वेश्चन
क्वेश्चन आपका ये भी आएगा, आर्ग्यू करोगे जरूर कि कई बार कई कैरेक्टर्स ने जोय बॉय और निका दोनों से ही सॉरी बोला है। लाइक हमारे रोबोट ने जोय बॉय से सॉरी बोला एंड हमारे हाथी ने निका से सॉरी बोला कि वो अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाए। यार प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाए उसकी डेथ के बाद। रिमेंबर दैट, हमको ये चीज याद रखनी चाहिए, जब वो दोनों मर गए उसके बाद वो प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाए। क्यों? जो बंदे ने इन वर्ल्ड गवर्नमेंट सेलेस्टियल ड्रैगन्स को हराया था वो मर चुका है। ही वाज अलोन फाइटिंग ऑल ऑफ दिस पीपल एंड जो रोबोट है ये अकेले नहीं लड़ सकते हैं। जब इतनी ज्यादा ताकत किसी के पास होती है, मान कर चलो 20 किंगडम थे, एक रोबोट 20 किंगडम को कैसे हराएगा? ये एक हाथी 20 किंगडम को कैसे हराएगा? जिसके कारण से वो अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाए और इसलिए ही सॉरी बोल रखा है। एंड वन मोर थिंग कि जो हमारा जोय बॉय है उसने फिशमैन आइलैंड पे एक पोनिक्लिप भी भेजा था सॉरी बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि वो उससे मिल नहीं पाया, या कोई भी मैसेज हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है। आखिरकार वो जीत गया हो लेकिन वो अपनी जान गवा बैठा हो उस वॉर में। देखो एक सिंपल सी चीज तो ये है कि भाई इन लोगों की फटी पड़ी है निका से, या कह लो हमारे ही तो नोमी डेविल फ्रूट से। एंड ये करंट के एरा में चेंज नहीं लाना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अपनी सिक्योरिटी को कायम रखना चाहते हैं। एंड हर बार किसी भी किंगडम या किसी भी नेशन की सिक्योरिटी को खतरा सिर्फ एक इंसान से ही होता है या एक चिंगारी से ही होता है। एंड वो चिंगारी हमारी हर एरा में जोय बॉय बना, क्योंकि वन पीस के अंदर सारे किंगडम्स या सारे किंग्स दूध के दूल्हे नहीं है, वो भी बदतर लोग हैं। अगर सेलेस्टियल ड्रैगन हट जाए, ईमू हट जाए, तो उनसे खतरनाक वन पीस के अंदर कोई नहीं है, पायरेट्स भी नहीं है। जिसके कारण से मुझको ये लगता है कि भाई ये जो वॉर थी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की, वॉइड सेंचुरी की, वो निका एंड जोय बॉय जीते थे। उसके बाद हिस्ट्री को रीराइट करा गया। एंड तुम सच को कितना ही बदलना चाहो, तुम सच को नकार नहीं सकते हो। एंड ये सब हम रिसेंट की कहानी में देखते हुए पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही जोय बॉय का नाम आता है ईमू की फट जाती है। उसकी तो फटनी भी नहीं चाहिए था, वो इमोर्टल है, येट ही फील्स फियर फ्रॉम द निका डेविल फ्रूट। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये डेविल फ्रूट उसकी जो एबिलिटीज को है रीराइट कर सकता है। देखो हमको ये बता दिया गया है कि जोय बॉय का जो डेविल फ्रूट है, या जो लूफी का डेविल फ्रूट है, वो ड्रीम्स को रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। एंड हमारा ईमू रियलिटी को ही चेंज करना चाहता है। खैर हो कुछ भी सकता है, ये मेरी थ्योरी थी, आप अपना ओपिनियन जरूर बताना। एंड आपसे एडिटेड वीडियो जरूर आएंगी, क्योंकि यार एडिटेड वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है। तो अभी फिलहाल इसी वीडियो से काम चलाओ, वैसे मैं कुछ काम कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो, थॉट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।